वीडियो में ये दिख रहा है कि कैसे 6 लड़के मिलकर एक लड़की को नोच खाने को तैयार हैं, उसके शरीर को नोचने को तैयार हैं। लड़की खुद अपने आप को बचाने के लिए छटपटाती है, तड़पड़ाती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ जोड़ कर अपनी जिंदगी की भीख मांगती है। बच्ची ये चिल्ला रही है कि पापा मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, लेकिन तब भी बच्ची बच नहीं पाती। ये देश का हकीकत है कि यह घटना उस दिन की है जिस दिन हम आजादी के स्वर्ण उत्सव की तैयारी कर रहे थे। आधी रात में गांव के 6 लड़के हमारे घर में घुस आए, जिनसे हमारी पुरानी दुश्मनी थी। हमारी बेटी को उसने बेहोश किया। उसके बाद वो हमारी बेटी को लेकर गन्ने के खेत में चले गए। आरोपियों ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ तो की, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ का एक वीडियो भी बनाया, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या सच में हम स्वतंत्र हैं? आपको ऐसा लगता है कि हम सच में स्वतंत्र हैं, या हमें और ज़्यादा स्वतंत्र होने की ज़रूरत है? हम सभी ने गोरों से आज़ादी तो ज़रूर पाली है, लेकिन हमारे ही समाज में कई ऐसे गिद्ध हैं जिनसे आज भी हमें आज़ादी नहीं मिल पाई है, और इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। ये गिद्ध हमारे देश में ही रहते हैं, हमारे समाज में ही रहते हैं, हमारे बीच ही रहते हैं। ये हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये मानव नहीं, ये दैत्य हैं, और हमें इनसे आज़ादी चाहिए। एक लड़की होने के नाते ये बात मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रही हूँ कि मैं अपने भारत में ऐसे गिद्धों के साथ रहना नहीं बर्दाश्त कर सकती, और मुझे इन गिद्धों से आज़ादी चाहिए। मुझे अब घुटन होने लगी है। मुझे अब हैरानी होती है कि हम आज़ाद भारत में आज़ादी का स्वर्ण उत्सव मना रहे हैं। हम हर घर तिरंगा की मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। हम देश के लिए ना जाने क्या कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन इसी देश में ऐसे गिद्ध भी हैं जिनसे हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, मैं ये सब क्यों कह रही हूँ ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि जौनपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल होता है। इतना मार्मिक वीडियो है ना दोस्तों, कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकती। वीडियो में मैं उसके फुटेज तक यूज़ नहीं कर सकती। वीडियो में ये दिख रहा है कि 6 लड़के एक लड़की के साथ कैसे ज़बरदस्ती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ये दिख रहा है कि कैसे 6 लड़के मिलकर एक लड़की को नोच खाने को तैयार हैं, उसके शरीर को नोचने को तैयार हैं। लड़की खुद अपने आप को बचाने के लिए छटपटाती है, तड़पड़ाती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ जोड़ कर अपनी जिंदगी की भीख मांगती है। बच्ची ये चिल्ला रही है कि पापा मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, लेकिन तब भी बच्ची बच नहीं पाती। ये देश का हकीकत है, और ये हैरानी मुझे होती है आपको ये बताने के लिए कि यह घटना उस दिन की है जिस दिन हम आज़ादी के स्वर्ण उत्सव की तैयारी कर रहे थे। ये घटना 14 अगस्त की है। ये घटना उस दिन की है जब पूरा देश महोत्सव की तैयारी में था। स्कूलों में बच्चों को प्रैक्टिस कराई जा रही थी। हर घर तिरंगा की मुहिम के लिए सब तिरंगे खरीद रहे थे। ये वीडियो उस दिन का है, ये घटना उस दिन की है। हैरानी तब होती है कि हम आज़ादी कितना महिमा मंडन कर रहे हैं, हम आज़ादी की कितनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसी देश में जौनपुर में एक बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ उसी दिन हो जाता है जिस दिन स्वर्णिम इतिहास के लिए पूरा देश सेलिब्रेशन में जुटा हुआ था, पूरा देश तैयारी कर रहा था। दोस्तों, पता है मुझे हैरानी इस बात की है कि ये दरिंदे पहले इस तरीके की घटना को अंजाम कैसे दे देते हैं, और उसके बाद उनको डर तक नहीं लगता सजा का कि उसका वीडियो तक बनाते हैं। उनको सजा का डर नहीं होगा, तभी तो यही सोचकर वो ये वीडियोस बनाते हैं। उसके बाद बिना किसी डर, बिना किसी भय के वीडियो को वायरल तक कर देते हैं। पता नहीं कैसे वो कर पा रहे हैं। शायद देश में कानून व्यवस्था लचर है, शायद बेटी के अस्मिता के साथ मजाक होना आसान है, इसीलिए ये दरिंदे पहले वीडियो बनाते हैं, फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी कर देते हैं। दोस्तों, अब आप जानिए, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि माँ बाप को ये बात पता था कि बेटी के साथ क्या हुआ है, लेकिन तब भी समाज में इज्जत डूब न जाए, इस डर से पूरी घटना जानते हुए भी परिवार वाले चुप रहते हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं कराते। लेकिन बाद में जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जब बेटी की इज्जत सरेआम बाजार में उछल जाती है, इज्जत लूट जाती है, तब परिवार वाले कहीं जाकर एफआईआर कराने पर मजबूर होते हैं। दोस्तों, मुझे हैरानी भी इसी बात की है कि जो आरोपी हैं वो उन्हें किसी तरीके का डर नहीं है, भय नहीं है। जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं वो खुलेआम समाज में सीना चौड़ा करके घूमते रहते हैं, और जिस बेटी के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है, जिसके अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो बेटी ही दोषी है। उसी ने ही तो सब किया है, उसी ने ही, उस बेटी ने ही किसी
की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, तभी तो पूरा समाज उस लड़की को ऐसे देखता है कि जैसे लगता है कि सब गलती लड़की की है, लड़की की ही मानसिकता खराब है, लड़की ही गंदी है। इस नजरिए से पूरा समाज उस लड़की को बार बार देख के इस तरीके का टॉर्चर देता है ना, इस तरीके से गिद्ध की नजरिए से उस लड़की को देखता है कि लड़की रोज ही टूटती है। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूं कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो अपनी संवेदनशीलता जताइए और बेटी के साथ खड़े होइए और कहिए कि हम स्वतंत्र तब होंगे जब हमारे देश की बेटियां स्वतंत्र होंगी। उनके साथ, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो, मजाक हो और रोज हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चाहती हूं ये बोलना शुरू करिए आप। दोस्तों, जिस घटना के बारे में मैं आपको बता रही हूं वो घटना यूपी के जौनपुर के मछली शहर की है और मछली शहर के एक गांव की है। जब ये पूरा घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तब माँ कोतवाली में जाकर तहरीर देती हैं और तहरीर में वो क्या कुछ कहती हैं ये सुन लीजिए ताकि आपको जानकारी हो। करेंगे तो आप कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया पर 4 लाइनें लिखकर हम अपना आक्रोश जता देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हमारे देश के युवा तिरंगा लेकर ट्रिबलिंग कर बिना हेलमेट लगाकर भारत माँ की जय का नारा लगाकर ये कहते हैं कि असली देशभक्त तो हम ही हैं। उनको ये तक नहीं पता कि अगर वो बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट इस देश का कानून है जो उन्हें मानना होगा। ये सच्चे देशभक्त है जो कानूनों को दरकिनार करके, नियमों को दरकिनार करके देशभक्ति का नारा लगाते हैं। छोड़िए, मुद्दे पर आती हूँ। आपको बताती हूँ कि घटना 14 अगस्त की है और माँ ने बताया कि रात में मैं अपने पति और बेटी के साथ घर के बरामदे में चारपाई लगाकर सो रही थी। आधी रात में गांव के 6 लड़के हमारे घर में घुस आए जिनसे हमारी पुरानी दुश्मनी थी। वो हमारे घर में घुस आए, हमारी बेटी को उसने बेहोश किया। उसके बाद वो हमारी बेटी को लेकर गन्ने के खेत में चले गए। वहाँ लड़की के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया, गालियां भी दी। मेरी बेटी चिल्लाने लगी। मेरी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं, मेरे पति और गांव वाले सीधे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। हम लोगों ने लोक लाज के चलते आरोपी के खिलाफ शिकायत तक नहीं लिखाई थी। सोचिए और हैरान हो रहे हैं कि नहीं, सब जानते हुए भी चुप थे। क्यों? क्योंकि समाज उस लड़की पर ही उंगली उठाएगा। उन्होंने आगे बताया, लेकिन आरोपियों ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ तो की, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ का एक वीडियो भी बनाया जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो देखने के बाद मैं अपनी बेटी के साथ बुधवार की सुबह यानी कि आज कोतवाली पहुंची और वहां जाकर मैंने FIR कराई है। उसमें उन्होंने नाम लिखा है आशीष, विक्की, गौरे, प्रमोद, पप्पू और शेषमणि। ये वो नाम है जो FIR में लिखे गए हैं। मामले पर SP अजय पाल शर्मा ने कहा कि हमने मामला सुन लिया है, हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। मां की तहरीर पर सभी के खिलाफ IPC की धारा 504, 506 और SC XT कानून के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इस पर ACP ने क्या कहा? ACP ग्रामीण शैलेंद्र सिंह ने कहा कि यह घटना 14 अगस्त की है। गांव के लड़कों ने जो इस तरीके की घटना का अंजाम दिया था उनको पकड़ लिया गया है। मां की तहरीर पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। आगे इन सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना की बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी, लेकिन एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको मणिपुर की घटना वो याद है या आप भूल गए? भूल तो गए ही होंगे, लेकिन अगर आपको याद है तो ये जानिए कि मेरठ में भी बिल्कुल मणिपुर जैसी ही एक भयानक घटना हुई जिस पर सोशल मीडिया पर बात तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं आएगा तब तक ना मीडिया को फर्क पड़ेगा ना आम इंसान को फर्क पड़ेगा। पहले हम हिंदू मुस्लिम के बीच में हिंदुओं को श्रेष्ठ बताकर मुस्लिमों को कुछ और बताकर अपने आप में ऊंची और नीचे की लड़ाई लड़ते हैं, फिर हम इसी समाज में अपर और दलित में लड़ाई लड़ते हैं। जिस बेटी के अस्मिता के साथ जौनपुर में खिलवाड़ हुआ है वो बच्ची दलित है और जिन लड़कों ने इस तरीके की घटना का अंजाम दिया है कह रहे हैं कि वो अपर कास्ट में आते हैं। तो अगर छोटी जाति की लड़की है तो उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना उतना ही आसान है जितना एक हिंदू आदमी मुसलमान को गाली दे सकता है इस समाज में। मणिपुर जैसी घटना मेरठ में भी हुई जहां 4 युवकों ने एक नाबालिग लड़की के साथ किडनैप किया, उसे जंगल में ले गए, उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद बच्ची बेसुध हो गई, उसको कुछ याद नहीं रहा। उसके बाद उसके साथ दरिंदगी की गई, उसका कपड़ा निकाल लिया गया, उसके बाद उसकी न्यूड वीडियो बनाई गई और वो बच्ची गिड़गिड़ाती रही, अपना कपड़ा मांगती रही, लेकिन ये आरोपी उसे कपड़ा तक नहीं देते हैं।
उस बच्ची को ब्लैकमेल करते हैं। 1-2 दिन नहीं करते, पूरे 3 महीने तक उस बच्ची के साथ ब्लैकमेल करके ना जाने कुछ क्या क्या किया होगा उन्होंने। लेकिन अब 3 महीने बाद जब उस बच्ची ने कहीं जाकर ये बोला होगा कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया है। मुबारक हो, आप स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। मुझे सच में हैरानी होती है कि जिन लोगों ने अपने सीने पर गोली खाकर भारत को आजादी दिलाई होगी, क्या वो हैरान नहीं होते होंगे कि हमने एक ऐसा देश बना लिया है जहां लड़कियों के साथ रोज खिलवाड़ हो रहा है और किसी को फर्क तक नहीं पड़ रहा। हमारे देश में हम भारत माता की जय, गंगा माता और सबको माता, देवी, काली, भवानी बोलते रहते हैं, और उसी देश में रोज बेटियों के साथ खिलवाड़ होता रहता है और हम एंगल ढूंढते रहते हैं। करने वाला हिंदू है तो ठीक है, जाने दो। अगर मुस्लिम है तो हम प्राइम टाइम शो पर बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बेटी दलित है कि बेटी अपर कास्ट की है कि बेटी कौन से समाज की है, तब हम बात करेंगे। इसीलिए कहती हूँ कि भाई साहब, इंसान बनिए। ये जो लोग करके और उसके बाद भी समाज में घूम रहे हैं, इनको आप एक्सेप्ट कैसे कर ले रहे हैं? मेरा सवाल यही है। अगर आप अब भी महसूस करते हैं कि आपका देश स्वतंत्र है, तो मैं खुश नहीं हूं। इसलिए नहीं खुश हूं क्योंकि मेरे देश में मेरी बेटियां आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। अगर किसी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो पूछा जाता है कि उसने कपड़े क्या पहने थे, वो रात में क्यों निकली थी, वो किसी लड़के के साथ गई थी या अकेले गई थी। तो अकेले क्यों गई थी? एक भाई को ले जाना था, एक अपने घर में किसी गार्जियन को लेके जाना था। रात के 8 बजे के बाद वो क्यों निकली थी? तो उन सभी लोगों से पूछना है, हाँ, ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, मेकअप क्यों करती है, अकेले क्यों जाती है? तो उन सभी लोगों से पूछना है कि जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बच्चियों के साथ इस तरीके की अप्रिय घटना हो जाती है, वो बच्चियां कौन सा कपड़ा पहनती हैं, वो कितने बजे निकलती हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से कि अगर संवेदनशील हैं तो दिखिए, और झूठा नाटक सोशल मीडिया पर आकर करने की जरूरत नहीं है। अगर दिल में सच में संवेदना है, आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि सही में भारत माँ की जय का नारा आप ऐसे ही दिखावे में लगाते हैं, या आपके दिल में सच में माता के लिए कोई इज्जत है, सच में आप देश की बहनों के साथ संवेदनशील हैं? तो पूछिए अपने देश के तमाम लोगों से, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से, उन तमाम पुलिस वालों से। आपको हम अपनी तनख्वाह से जो टैक्स का पैसा देते हैं साहब, वो इसलिए नहीं देते कि इस तरीके की घटना होती रहे और आप मूक दर्शक बनकर बैठे रहें। आपको हम तनख्वाह इसलिए दे रहे हैं कि इस तरीके की घटना समाज में ना हो, बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना हो। रोज रोज बेटियों के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूं। धन्यवाद।